पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग वैवाहिक जीवन के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज विशेष रूप से एक क्लास लेने जा रहा हूँ। हमारे वैवाहिक जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, उनका प्यार नजर आना चाहिए। ईश्वर ने हमें वैवाहिक जीवन के लिए इसलिए बुलाया, पवित्र तत्व हमारे वैवाहिक जीवन में प्रकट हो जाए। ईश्वर का वो प्रेम इस वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। यही उद्देश्य ईश्वर ने वैवाहिक जीवन में हमें बुलाया। तो किस प्रकार पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का प्रेम वैवाहिक जीवन में प्रकट होना है, इस विषय में आज हम लोग मनन चिंतन कर रहा है। उससे पूर्व में आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है, अन्य लोगों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। और अनेकों लोग मुझसे संपर्क में रहता है, उनको रोज की क्लास नहीं मिल रहा है, ये कंप्लेंट कर रहा है। एक ही कारण है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को नहीं प्रेस किया, इसलिए हम वहाँ से मिल रहा है। एक ही जो सीरियल में जो क्लास ले रहा है, एक के बाद दूसरा तीसरा, ऐसा इसी प्रकार एक क्लास को अगर आप अटेंड करोगे ज़्यादा फलदायक रहेगा। यहाँ वहाँ से अटेंड करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं पहले क्या बोला था और आगे क्या बोलते जा रहा है। इसलिए इसी सीरियल में आपको देखते रहना उचित रहेगा। तो आपको सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना है, तब रोज आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वही उस दिन का क्लास सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने ये भी नोटिस किया है, कुछ लोग हर बार सब्सक्राइब बटन को प्रेस करता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक बार आप सब्सक्राइब कर रहा है, तुरंत आप इसके बाद अनसब्सक्राइब कर रहा है, फिर अगली बार फिर सब्सक्राइब कर रहा है, इस प्रकार चल रहा है। तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद कुछ नहीं करना, एक बार बेल बटन को भी प्रेस करके छोड़ दीजिए, तब आपको नियमित रूप से क्लास मिलेगा और आपके लिए लाभदायक है, ज्ञानवर्धक है। आपके जीवन के लिए कुछ फल मिला है, लाभ मिला है, अन्य लोगों को भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो या अन्य लोगों का नंबर हो या फेसबुक हो, इन सब में आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसके लिए लाभदायक बने। तो आज हम लोग वैवाहिक जीवन में त्रिएक ईश्वर का, पवित्र तत्व का प्रेम प्रकट कैसे होता है, इस विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर से ही सब कुछ आता है। संसार की सृष्टि रचना प्रभु ने किया, ईश्वर ने किया। तो हम लोग सीधे हम लोग बोलते हैं पिता ने सब कुछ सृष्टि किया, पिता से सब कुछ उत्पन्न हुआ, इस प्रकार। तो पिता ईश्वर का प्रेम, जो पितृत्व जो है ईश्वर में, जो पितृत्व है, विवाह के द्वारा ईश्वर ने उस पितृत्व को दंपतियों को प्रदान किया। कब प्रदान किया? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 28 में, जेनेसिस चैप्टर 1:28 में हम लोग देखते हैं ईश्वर ने मनुष्य को ये आशीर्वाद दिया, फलने फूलने का आशीर्वाद। ईश्वर सृष्टि करता है, उस सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद ईश्वर ने मनुष्य को दिया। इसलिए कहते हैं ईश्वर ने अपना पितृत्व दंपतियों को प्रदान किया। इस प्रकार
मनुष्य विवाह कर्म के विवाह संस्कार के अंदर सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर का उस सृष्टि कर्म करने वाला उस प्रेम में रहकर उन्हें ये सृष्टि कर्म करना है। ये विवाह का पहला उद्देश्य है। किसी भी संतति को नष्ट नहीं करना है। अनेकों लोग अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन का एक क्लास अलग लेऊंगा, लेकिन अब हमें समझना है अबॉर्शन सृष्टि कर्म का विरुद्ध है। ईश्वर किसी का नाश, किसी का मृत्यु नहीं चाहता है। यदि संसार में मृत्यु आया, ये मनुष्य के पाप के कारण, शैतान की धूर्तता के कारण मृत्यु इस संसार में आया। यही वचन हमें सिखाता है। इसलिए संतान नहीं चाहिए, या संतान अभी नहीं चाहिए, या एक चाहिए, इस प्रकार का जो विचार भी पाप है। इसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। यदि किसी भी गर्भस्थ बच्चे को चाहे दवाई खा करके या अन्य किसी भी रूपेण या डॉक्टर के पास जाकर के अबॉर्शन किसी भी प्रकार उसको नष्ट किया है, या संतान नहीं चाहिए बोल करके कोई कृत्रिम रीति का किसी दवाई या अन्य कोई रुकावट डालने वाली चीज का आपने उपयोग किया है, तो हत्या का पाप है। उसके लिए हमें पाप स्वीकार कर प्रभु से माफी मांगना है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है। दंपतियों में उस सृष्टिकर्ता का प्रेम होना जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? क्योंकि ईश्वर का वो प्रेम मनुष्य में प्रकट होने के लिए ईश्वर ने प्रेम में रहकर मनुष्य को अपने अनुरूप, अपने स्वरूप में सृष्टि किया। और प्रभु ने, ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वर का वो प्रेम में बुलाया, ताकि उस प्रेम में रहकर पति पत्नी वो सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाना है। ईश्वर ने अपना वो स्थान, पितृत्व मनुष्य को दिया, हमें दिया। तो सृष्टि कर्म करने वाला वो प्रेम वो पिता का प्रेम है। वो पिता का प्रेम हमारे वैवाहिक जीवन में प्रकट करना है। संतान ना चाहने का, अभी नहीं चाहिए बोलने का, या एक चाहिए, दो चाहिए, एक लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस प्रकार का बोलना, ये सब विचार भी पाप है। इसके लिए हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि ईश्वर का वो पितृत्व, वो प्यार का खिलाफ है। तो पिता का प्यार सृष्टि कर्म के द्वारा परिवार में प्रकट होना है। जब पिता हमारे साथ है, सृष्टि कर्म जारी रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए। अभी ईसा मसीह का प्यार, पुत्र का प्यार कैसे परिवार में प्रकट होता है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1613 में 1613 में लिखा है, ईसा मसीह काना के एक विवाह भोज में उपस्थित रहकर इस प्रकार विवाह में प्रभु का उपस्थिति का एक फलदायक चिन्ह को प्रभु ने प्रकट किया। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, काना में एक विवाह था, वहां पर ईसा मसीह भी निमंत्रित थे और ईसा मसीह और चेले लोग वहां उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति इस प्रकार का विवाह में ईसा मसीह का वो प्रेम का उपस्थिति का वो चिन्ह है करके वहां पर लिखा हुआ है। और ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19
वाक्य 5 और 6 के द्वारा, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 5 और 6, वहां पर विवाह को एक संस्कार के रूप में ठहराया। इसके बाद प्रभु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पुराने विधान के अंदर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 1 के द्वारा ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा विवाह में पति पत्नी के अलग होने के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा यदि पति पत्नी एक साथ जीवन जीना मुश्किल हो रहा है तो वो अलग होने के विषय में अनुमति देता हुआ। लेकिन ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 8 मूसा नबी के द्वारा ये जो प्राप्त अनुमति को, अब से ये दो नहीं एक है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करना बोल करके जीवन के अंत तक जुड़े रहने के लिए आज्ञा दी है। अर्थात एक बार वैध विवाह हुआ, हमने एक क्लास ऑलरेडी सीख चुका है, एक विवाह वैध होने के लिए क्या क्या होना है। यदि एक वैध विवाह हुआ है, उस विवाह को कलीसिया कभी भी अलग नहीं करते हैं। तलाक कलीसिया में होता नहीं, क्योंकि वैध विवाह हुआ, जीवन के अंत तक उन्हें एक साथ रहना है। पूछोगे यदि तकलीफ है, कष्ट है, तो क्या उनके साथ कैसे जीवन बिताएं? इसका मतलब कलीसिया जबरदस्ती एक बोझ किसी के सिर पर दे रहा है। जीना मुश्किल है तो क्या करेगा? उसके लिए भी तरीका है, इसके लिए भी नियम है कलीसिया में, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है करके। लेकिन ईसा मसीह ने इस वैध विवाह को तलाक में अलग रहने के लिए मना किया है। कलीसिया में यदि मान लो किसी को साथ में रहने के लिए तकलीफ है, उनके जीवन का कुछ हानि हो सकता है, उसका खतरा है, तो क्या करना है? या दो तीन बातें हैं। अपने पुरखों की धन संपत्ति को देखने के लिए जीवन साथी के साथ रहना मुश्किल पड़ता है, या बच्चों की देखभाल के लिए अपने पति के या पत्नी के साथ रहना मुश्किल पड़ता है, या अपने जीवन साथी के साथ रहकर अपने जीवन में अपने कोई खतरा है। इस हालात में कलीसिया ये अनुमति देता है, पति पत्नी अलग रह सकता है, तलाक नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, तलाक नहीं, बल्कि कलीसिया के अनुमति से पति पत्नी इस प्रकार अलग रह सकता है। यदि उन्हें विवाह करने का इच्छा हो रहा है, दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि यह तलाक नहीं है। तलाक एक बार सिविल कोर्ट में जाकर के यदि आपने किया, इसके बाद कलीसिया से साक्रमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कलीसिया के खिलाफ आपने तलाक दिया है। इसके बाद साक्रमेंट ग्रहण, संस्कारों को ग्रहण करना आपके लिए मना है। तो कलीसिया, यदि आपको उनके साथ रहने में तकलीफ है, आपके जीवन में सुरक्षा नहीं है, या आपके संतानों के देखभाल के लिए दोनों एक साथ रहना में मुमकिन नहीं है, या पुरखों की धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी कलीसिया इस प्रकार का एक अनुमति देती है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1649, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1649, और कैनन लो है इसके लिए
1151 से लेकर के 55 तक के जो कैनन लॉ है, 1151 से 55 तक, वो कैनन लॉ इसको अनुमति देता है पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग रहना चाहते हैं वो अलग रह सकता है, बाद में मिलना चाहते हैं मिल भी सकता है, या उनको साथ में रहना मुश्किल है तब भी ऐसा अलग रहने का अनुमति है। ये तलाक से नहीं कहता है, ये कुछ समय के लिए जो अलग रहने का कलीसिया द्वारा देने वाला अनुमति है। इसके द्वारा दूसरा विवाह बिल्कुल कर नहीं सकता है। ये कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 एवं 11 के द्वारा संत पौलुस पोलिन रूल्स कहते हैं, जो मैरिज के ऊपर जो संत पौलुस का कुछ नियम हम लोगों को ईश्वर का नियम संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 में मिल रहा है, वहाँ के उस नियम के अनुसार ये नियम कलीसिया दिया है। किसी ऐसे कारणवश अलग रहना है, कोर्ट कचहरी जाने का नहीं, आपको कलीसिया के जो अधिकारी है उनके पास जा कर के इसके लिए दोनों मिल कर के आवेदन करना है, और कलीसिया नियमित रूप से आपको अलग रहने का अनुमति इस प्रकार देता है। अन्यथा कलीसिया में पति पत्नी को अलग रहने का बिल्कुल अनुमति नहीं होता है, तो तलाक नहीं होता है। फिर ईसा मसीह क्यों ऐसा कहा है, उसके पीछे का कारण, ईसा मसीह स्वयं एक परिवार में जन्म लेकर हम लोगों को एक अच्छा जीवन का उदाहरण दिखाया, पहली बात। दूसरी बात, सारे संसार के लिए ईसा मसीह ने अपने शरीर में सहन कर क्रूस पीड़ा, क्रूस मृत्यु के द्वारा इस संसार को बचाया है। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 के अंदर इसी के विषय में लिखा है। एक अविश्वासी पति के द्वारा, पति को एक विश्वासी पत्नी के द्वारा विश्वास में ला सकता है, एंड वाइस वर्सा। यदि पत्नी अविश्वासी है, पति के द्वारा भी लेके आ सकते, अर्थात एक दूसरे के मुक्ति का कारण बनना है। इसके लिए ईसा मसीह ने विवाह और कलीसिया का विवाह और मसीह का विवाह ये मिला करके, ईश्वर का, ईसा मसीह का विवाह कलीसिया के साथ होता हुआ, इस प्रकार हम बाइबल को अगर पढ़ेंगे ये पता चलता है। तो इस संसार का हमारा विवाह, जैसे मैंने एक क्लास में बोला था, बाइबल शुरू होता है एक विवाह के द्वारा और बाइबल का अंत भी विवाह में कदम होता है। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा का विवाह, और प्रकाशना ग्रंथ 19 के अंदर हम लोग देखते हैं मेमने का विवाह कलीसिया के साथ। तो मेमने के विवाहोत्सव के लिए तैयारी है हमारे इस संसार का विवाह। तो किस प्रकार उसके लिए तैयारी करना, ये मसीह ने स्वयं हमें सिखाया। वैवाहिक जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो किस प्रकार वैवाहिक जीवन को निभाना है, किस प्रकार उस मेमने के विवाह भोज में कैसे सम्मिलित होना, इसके विषय में मसीह स्वयं हमें सिखाया। यदि हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 को, सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा फॉलोवर बनना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो आपको सबसे पहले आत्मत्याग करना है। दूसरा, आपको क्रूस उठाना है। तीसरा, प्रभु के पीछे चलना है। 3 कार्य करना है। सबसे पहले आत्मत्याग करना है। मैं अपने को जो समझता है उसको समर्पित करना है मुझे प्रभु का फॉलोवर बनने के लिए।
अपने को शून्य बनाना जरूरी है। और प्रतिदिन का क्रूस इस प्रकार शून्य बनाने के लिए और इस वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कष्ट दुख उठाना पड़ता है। प्रतिदिन हमें क्रूस इस प्रकार उठाना पड़ता है, एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना। जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, इसको उठाना पड़ता है। इसके बाद ईसा मसीह ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते से हमें चलना है, तब हम उस मेमने का, ईसा मसीह का उस विवाहोत्सव में भाग ले सकते हैं। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का पत्र दिया है 2:5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, आप अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। अर्थात वैवाहिक जीवन में दंपतियों को मसीह के मनोभाव में जीवन जीना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकता है। अभी मसीह का क्या मनोभाव था? ईसा मसीह का प्रेम हमारे वैवाहिक जीवन में दिखना है, मसीह के उस मनोभाव में बढ़ना जरूरी है। ईसा मसीह ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया, जीरो बनाया, दास बनाया, दास का रूप धारण कर हमारे बीच में रहा, गरीब बन करके, अपने को शून्य बना करके। हम जब अपने को इस प्रकार शून्य बनाएंगे, वहां पर मसीह का प्रेम दिखाई देगा। एक क्लास में मैंने कहा था, हमारा वैवाहिक जीवन एक बलिवेदी है। जैसे ईसा मसीह क्रूस पर अपने को अर्पित कर इस संसार को बचाया, उसी प्रकार दंपतियों को अपने को उस क्रूस में मसीह के साथ अर्पित करना है। उसी के द्वारा आप एक परिवार को बचाएगा, परिवार को स्वर्ग लेके जाएगा। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5:21, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 21 को बहुत ही सुंदर एक वचन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण ईसा मसीह के फॉलोवर ईसाई बनकर के कलीसिया में विवाह करने के कारण एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के ऊपर शासन करो करके नहीं, आपको एक दूसरे का अधीन रहना है, विनम्र रहना है। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 और 3 में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। जब तक हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेगा, हम उन्हें आदर सम्मान नहीं दे सकता। अपने जीवन साथी को आदर सम्मान देने के लिए हमारे मन में उनके प्रति मन में ये विचार होना जरूरी है और अपने को विनम्र करना जरूरी है, अपने से श्रेष्ठ उन्हें मानना जरूरी है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:3, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। झूठे अभिमान, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पढ़े लिखे हूं, मैं ये हूं वो हूं, इस प्रकार का ये जो मिथ्याभिमान, झूठे अभिमान से दूर रहना है। अपने को विनम्र करो। और आगे क्या लिखा है? आप नम्रता पूर्व, हर व्यक्ति नम्रता पूर्व दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। पति को पत्नी का आदर सम्मान करते हुए उन्हें श्रेष्ठ मानना है, पत्नी को पति का मान सम्मान कर उन्हें श्रेष्ठ मानना है। जब तक एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं है, वो घर नरक बनेगा। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए बहुत ही सुंदर है, अध्याय 5 का वाक्य 21 से लेकर के 33 तक का जो वचन है, बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस ने मसीह को और कलीसिया को मिला करके वैवाहिक जीवन के विषय में लिखा हुआ है।
वहां पर वाक्य 22 में सबसे पहले पत्नी के लिए लिखते हैं, पत्नियों प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहना है। जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन रहता है, कलीसिया प्रभु के इच्छा के अनुसार उनके वचन का पर श्रद्धा कर रहता है, उसी प्रकार पत्नियों से कहते हैं आप अपने पति के अधीन रहो, उनकी श्रद्धा करो, उनका मान सम्मान करो। और वाक्य 23 में क्या लिखा हुआ है? आप सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। सब बातों में, वाक्य 24 में, सब बातों में पति का आदर करो, सम्मान करो, उनके अधीन रहो, अपने को विनम्र बनाओ। जैसे मैंने एक क्लास पहले ही बोला है, स्त्री पुरुष की सृष्टि एक समान नहीं किया है। उनके सरगुड डायग्राम में उनमें बहने वाले जो हार्मोन रक्त में फर्क है। हम लोग बोले कि दोनों कलर एक है, कलर का नहीं, हार्मोन। जितना एक स्त्री विनम्र हो सकता है, एक पुरुष ऐसा विनम्र नहीं होता, क्योंकि उनमें एक पुरुषत्व का हार्मोन है। उन्हें एक पुरुष जैसे व्यवहार करके रहने के लिए उस पुरुषत्व का हार्मोन दिया है। उस पुरुषत्व का हार्मोन उस व्यक्ति में तब कार्य करेगा जब पत्नी उनका आदर सम्मान करता है। ईसा मसीह ने यह सिखाया है, वो अपने को विनम्र कर हमें सिखाया एक दूसरे के आदर सम्मान कैसे करना है। पत्नी को प्रेम की जरूरत है, इसलिए पतियों को लिखता है, पतियों तुम जिस प्रकार ईसा मसीह ने कलीसिया को प्यार किया उसी प्रकार तुम अपने पत्नी को प्यार करो। पतियों को आदर सम्मान की जरूरत है, इसलिए संत पौलुस ने लिखा है, पत्नियों आप अपने पति का आदर करो, सम्मान करो। जो घर टूटता है सबसे पहला कारण यह है, जो स्त्री को देने वाला प्यार पति से प्यार नहीं मिल रहा है। जो पति को जो आदर सम्मान की जरूरत है, पत्नी द्वारा वो आदर सम्मान नहीं मिल रहा है। ईसा मसीह का प्रेम यही देने के लिए आग्रह करता है, दूसरे को जो देना है उसको देने का और अपने को विनम्र करने का। दूसरी बात है, वह सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, प्यार करने वाला प्रेम है। ईसा मसीह अपने शरीर में सहन किया, मरने के लिए भी तैयार हुआ। किसके लिए? कलीसिया के लिए। इसलिए संत पौलुस लिखता है, पतियों आप ईसा मसीह के समान अपने पत्नी को प्यार करो। तो इस प्रकार मरने के लिए भी तैयार है, सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, प्यार करेंगे। ये नारा मसीह का प्रेम को प्रकट करता है। तो परिवार में ईसा मसीह का प्रेम पति पत्नी में दिखना चाहिए। तीसरा है पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा का प्यार। हमें मालूम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर तृत्व एक होने का कारण है, वो पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। पिता पुत्र को प्यार में जोड़ने वाला आत्मा एक दूसरे का आदर सम्मान करता है। कभी पिता ये नहीं बोलता मैं पहला हूं, कभी पुत्र नहीं बोलता है मैं पहला हूं। एक दूसरे को प्रकट करता है। पिता ने पुत्र को प्रकट किया, पुत्र ने पिता को प्रकट किया। इस प्रकार एक दूसरे को उठाने वाला, ऊपर उठाने वाला प्यार है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। यह संभव है पिता और पुत्र की आत्मा, यह पवित्र आत्मा। जब वो पवित्र आत्मा विवाह संस्कार के द्वारा पति पत्नी में आते हैं, वो एक बन जाता है। सोचकर देखिए, विवाह के पहले ना पहचानने वाला, दो क्षेत्र से आने वाला, हो सकता है दो संस्कारों से आया हुआ लोग, दो परिवार से आया,
जीवनचर्या, रहन सहन सब अलग अलग है। लेकिन एक बार वैवाहिक जीवन में बंधन में आ गया, इसके बाद एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। इसी को पवित्र आत्मा का प्यार कहते हैं। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 32 में, एफेशियंस चैप्टर 5:32, वहां पर लिखा हुआ है ये एक महान रहस्य है। यह रहस्य पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा वैवाहिक जीवन में आता है। पवित्र आत्मा हमें संचालित करता है, पति पत्नी को, परिवार को संचालित करता है। पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा कार्य करता है। ईसा मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, वहां कहते हैं जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम पर आएगा, वो ईसा मसीह ने जो कुछ सिखाया उसको हमें स्मरण दिलाएगा, उस वचन के अनुसार जीने के लिए हमें सक्षम बनाएगा। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 10-20 में जो बोलने वाला पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा, हम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे बातचीत करना, पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है वो आदर सम्मान दे करके बात करेगा। घमंड नहीं, ईर्ष्या नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। ये पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा, वो प्रेमी आत्मा है। वो हमारा गुरु बन करके हमारे वैवाहिक जीवन को गाइड करेगा। पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाएगा, ईसा मसीह की ओर हमें लेकर जाएगा, उस स्वर्ग राज्य की ओर हमें लेकर के जाएगा। इस प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम हमारे घर को स्वर्ग बनाकर रखेगा। हमें इसलिए कोशिश करना है, प्रतिदिन ये देखना है मेरे जीवन में पिता का, वो पितृत्व का, वो पिता रूपी प्रेम है कि नहीं। मसीही का, एक दूसरे को बचाने वाला, दूसरे को सहारा देने वाला, दूसरों को मदद करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों के लिए सहन करने वाला, वो प्रेम है कि नहीं। पवित्र आत्मा टूटे को भी जोड़ने वाला है। वो पवित्र आत्मा का जो 12 फल, उसका एक क्लास में ले चुका हूं, पवित्र आत्मा का 12 फल के विषय में। वो 12 फल प्रेम, आनंद, शांति यदि हमारे घर में चाहिए, ये पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे साथ होना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा का वो फल है, हम विनम्र हो करके, अपने को विनम्र कर दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना, ये पवित्र आत्मा का फल है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वो जो प्रेम है हमारे वैवाहिक जीवन में सदा रहने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने को समर्पित करें, अपने जीवन साथी को समर्पित करें, परिवार के अन्य हरेक व्यक्ति को समर्पित करें। हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे परिवार में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम हमेशा प्रकट हो। हम एक दूसरे को उस प्रेम में स्वागत करेंगे। ईश्वर का उस फलदायक प्रेम हमारे अंदर फल प्रदान करे। एक दूसरे का स्वागत करने वाला, एक दूसरे के सामने अपने को विनम्र कर रहने वाला, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाला, वो प्रेम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रहे। निर्णय करें, मैं अपने को विनम्र करूंगा, अपने जीवन साथी का आदर सम्मान करूंगा, सेवा करने के लिए इस प्रकार एक कलीसिया, घर रूपी एक कलीसिया मसीह के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मैं खड़ा करूंगा, जहां प्रेम आनंद शांति विराजमान होगा। निर्णय कीजिए,
मुझे दूसरों को सही नहीं करना, मुझे अपने को सही करना है। मुझे दूसरों के अंदर बदलाव के लिए कोशिश नहीं, बल्कि मुझे अपने में जो बदलाव का जरूरत है उसकी जरूरत है। जब मैं बदलूंगा मेरा परिवार बदलेगा, जब मैं बदलूंगा मेरे जीवन साथी बदलेगा, मेरे बच्चे बदलेगा। इसलिए मुझ में बदलाव के लिए मैं कोशिश करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।